अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हम प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेसिक बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर हम प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर ये आ जाता है कि भाई स्टडी है इस किसकी स्टडी भाई कि भाई फिज़िकल फॉर्म और एक्सटर्नल करैक्टर, ठीक है। जो प्लांट के अंदर जो उसकी फ़िज़िकल फॉर्म है और जो उसके एक्सटर्नल करैक्टर है उनकी स्टडी को हम प्लांट फिजियोलॉजी का मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। अब इसके अंदर आ जाता है कि भाई ये फ़िज़िकल फॉर्म क्या होती है। फ़िज़िकल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर सिंपल हम कहें तो इसके अंदर ये आ जाता है कि जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लांट की फ़िज़िकल फॉर्म। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई जो प्लांट्स के फंक्शन है और उसका जो हैबिटाट प्रेफरेंसेस है कि भाई प्लांट जो है वो किस तरह से ग्रो करते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ये भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है ये हमें फैमिलीज़ की रिकग्नाइजेशन के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है कि भाई इससे हम मॉर्फोलॉजी के ज़रिए से उसकी प्लांट की जो फैमिलीज़ हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये जो प्लांट है कौन सी फैमिली से रिलेट करते हैं। तो हम कौन सी बेसिस के ऊपर प्लांट को उनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से हम उनकी फैमिलीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, वो हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर। अगर हम उसके क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर देखेंगे, अगर उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर किसी फैमिली से मिलते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्लांट को उस फैमिली के साथ रिकग्नाइज़ कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे पास फैमिली है, मिंट फैमिली है, पुदीने जिसे पुदीना भी कहते हैं, ये उसकी फैमिली है, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई इसकी पहले नंबर पे हम देखते हैं जो स्टेम है वो किस तरह से, उसकी जो स्टेम है वो क्वाड्रेंगुलर है। क्वाड जैसे कि आप जानते हैं क्वाड कहते हैं चार को, और एंगुलर जो एंगल बनाती है कि भाई इसके अंदर क्या होगी, एंगुलर होगी और क्या होगी, क्वाड्रेंगुलर होगी। उसके बाद हम उसके लीव्स देखते हैं, लीव्स उसके क्या हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट लीव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस यहाँ पे कि भाई ये जो लीव्स है ना, एक बर्ड से दो लीव्स अराइज हो रहे हैं और अपोजिट पोल के ऊपर, तो हम इसे अपोजिट लीव का नाम देते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल लीव। सिंपल लीव कौन सा लीव होता है, ऐसा लीव होता है जो बिल्कुल जिसके मज़ीद लीफलेट जो है वो नहीं मौजूद होते, उसे हम सिंपल लीव का नाम देते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक लेमिना होता है, ठीक हो गया, जो क्या होता है, सिंपल होता है, तो इसे हम सिंपल लीव्स का नाम देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट लीव्स की टाइप्स हैं वो दो किस्म के हैं, एक कंपाउंड लीव्स होता है और दूसरा सिंपल लीव्स होता है। कंपाउंड लीव्स के अंदर उसके लीफलेट्स आ जाते हैं और इसके सिंपल लीव के अंदर जस्ट एक लीव आ जाता है जो बिल्कुल सिंपल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीव्स के अंदर एरोमेटिक ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई जो इंसेक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद हम इनके फ्लावर्स को देखते हैं। जो मिंट फैमिली है उसका जो फ्लावर होता है वो परफेक्ट फ्लावर होता है। परफेक्ट फ्लावर का क्या मतलब है कि इसका जो मेल पार्ट है और इसका जो फीमेल पार्ट है, मेल एंड फीमेल जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक ही पौधे के ऊपर अवेलेबल होगा, मेल और फीमेल पार्ट, तो हम उसे परफेक्ट फ्लावर का नाम देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि भाई नेक्स्ट उसके क्या है कि भाई उसके जो और ये क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ्लावर है उसका क्या है, ट्यूबुलर शेप का है ये वाला फ्लावर। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो कौन से, वो दो लिप्ड के अंदर, मतलब उनके दो लोब की तरह, ऐसे समझ लें अगर सादा ज़बान के अंदर कहूँ तो उनके दो लोब्ड होते हैं और उसे हम टू लिप्ड का नाम देते हैं। उसके बाद हम उसके कैलेक्स की तरफ चलते हैं। कैलेक्स उसका क्या होता है, इनलार्ज होता है और क्या होता है, परसिस्टेंट होता है कि भाई वो पौधे के साथ हमेशा रहता है, ठीक है। जैसे ही फ्लावर जैसे भी मतलब डीजनरेट या ख़त्म होगा तो वो उसके साथ होगा, ठीक है, ये परसिस्टेंट होगा कैलेक्स। ये कैलेक्स होता क्या है कि भाई जो सेपल्स ऐसे समझ लें, एक जो पत्ता होता है सेपल्स का वो एक सेपल हो गया। अगर उनका पूरा यूनिट है, ठीक है, कि भाई पूरे के पूरे मतलब एक प्लांट फ्लावर के अंदर एग्जांपल लेते हैं कि 8 सेपल्स हैं, तो हम उनको एक अलग-अलग 8 सेपल्स तो नहीं कहते, उन्हें हम कंप्लीट नाम देते हैं कैलेक्स का, ठीक हो गया। उसके बाद हम उसका फ्रूट देखते हैं। उसका जो फ्रूट है वो क्या होता है, ड्रूप होता है, ठीक है, और उसके क्या होते हैं, 4 स्टोन्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और जिसे हम 4 नटलेट्स भी कहते हैं।
और इसी 4 स्टोन को हम सीज़ियोकार का भी नाम देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि भाई हम किस तरह से उनके हैबिट वगैरह को एग्जामाइन कर सकते हैं। ये जो हैबिट है ये क्या होता है? असल में इस बॉटनी के अंदर हैबिट का मतलब ये होता है कि प्लांट की जो करेक्टरिस्टिक जो होते हैं प्लांट के, उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? हैबिट का नाम देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई इन प्लांट्स के जो करेक्टरिस्टिक के अंदर है वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि भाई कौन से प्लांट 3 किस्म के हैबिट हमारे पास पाए जाते हैं। पहले नंबर पे क्या है कि भाई ऐसे प्लांट जो क्या है कंप्लीट वुडी हो, ठीक है, जिनके अंदर क्या हो, हार्ड वुड मौजूद हो, ठीक है, उन्हें हम वुडी प्लांट्स कहते हैं, जिनके अंदर ट्रीज़ आ जाते हैं, श्रब आ जाते हैं और सब श्रब्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस के अंदर क्या आ जाता है कि भाई हर्बेशियस के अंदर ये है कि प्लांट जो होंगे वो नॉन वुडी होंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर उसकी जो एग्जांपल्स है वो हार्ब और फर्ब वगैरह भी आ जाती है। इसी के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा प्लांट बताएं जो क्या है नॉन वुडी है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम किसकी दे सकते हैं? बनाना की भी दे सकते हैं। वो जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है? वो हर्बेशियस प्लांट है। बनाना के भी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये एक अहम क्वेश्चन है, MCQs है बनाना वाला, कि भाई ये जो बनाना है ये क्या है? हर्बेशियस है, ठीक हो गया। ये क्या हो गया? एक MCQ हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि भाई सफ्रूटिसेंट्स कौन से होते हैं? कि भाई जो ना तो वो हर्बेशियस होते हैं और ना ही क्या होते हैं? वुडी होते हैं। ये सफ्रूटिसेंट वो वाले प्लांट होते हैं जो अपर पार्ट से क्या होते हैं? अपर जो है वो हर्बेशियस होते हैं। हर्बेशियस किसे कहते हैं? असल में हर्बेशियस वो प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा भी ना ज़ोर से या फोर्स से उसे हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, ठीक है। जो हाथ से मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें हम हर्बेशियस प्लांट का नाम देते हैं। जो सफ्रूटिसेंट होते हैं वो अपर से हर्बेशियस होते हैं और बिलो जो होते हैं वो क्या होते हैं? वुडी होते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं कि भाई अगर दूसरे वर्ड्स के अंदर कहा जाए कि भाई इन अदर वर्ड्स इज़ ए ट्री, श्रब, हर्ब या वाइन, ठीक हो गया। कि ये वाइन ये भाई कोई दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि भाई कोई ट्री, श्रब या हर्ब या वाइन, तो हमें एक चीज़ जहन के अंदर रखनी चाहिए कि भाई जो वाइन होती है ना वो क्या होती है? हर्बेशियस होती है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? वुडी भी होती है और सफ्रूटिसेंट भी होती है। ये वाइन क्या होती है? आपने देखा होगा कि भाई जो बेलें होती हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या करती हैं कि भाई वॉल्स के साथ वो क्या करती हैं? ऊपर को ग्रो करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वो टेंड्रिल्स की मदद से, इस तरह से, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास बेल्स वगैरह हो गई तो उन्हें हम वाइन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट की मार्फोलॉजी के अंदर उसकी फॉर्म, ठीक है, कि भाई वो उसकी फॉर्मेशन जो है, उसका जो फिज़िकल करैक्टर है वो किस तरह से है। तो ये क्या होते हैं? कुछ प्लांट अपराइट होते हैं, क्या कहते हैं कि भाई ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। जैसे ट्रीज़ हो गए, ये अपराइट ग्रो करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं? स्प्रॉलिंग होते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद कोई आर्किचिंग होता है, कोई रोजेट होता है, कोई ट्रेलिंग होता है, कोई प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट के अंदर ये आ जाए कि भाई जो वो क्या करते हैं? अपने पेट के बल चलते हैं। ट्रेलिंग के वाले कौन से होंगे? जो वाल्स के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक हो गया। और रोजेट कौन सा होगा? जिनका एक वर्ल बना हुआ होगा, गुच्छा बना हुआ होगा, ठीक हो गया। और आर्चिंग कौन से होंगे? ऐसे होंगे जो नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह से इनके पैटर्न है। उसके बाद हम उसकी ब्रांचिंग पैटर्न के ऊपर जानते हैं कि भाई उनकी जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो किस तरह से है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, जिनकी ब्रांचें नहीं होती मिंट फैमिली के अंदर। और कुछ क्या होते हैं? वेल ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद जो उनकी ब्रांचिंग होती है वो कहाँ पे? उनकी बेस के ऊपर जो उनकी ब्रांचेस है वो मौजूद होती है। और इसके अलावा इनका एक सिंगल ट्रंक होता है कि भाई इनका एक ऐसे समझ लें कि एक सिंगल ही एक होल होगा। ट्रंक को कहते हैं ट्री का जो मतलब वो वुडी पार्ट होता है, हार्ड वुडी पार्ट होता है, उसे हम ट्रंक कहते हैं। उनका एक सिंगल ट्रंक होगा या उसका क्या होगा? ब्रांच क्रोन होगा कि भाई ब्रांच उसकी क्या बनेगी? इस तरह से ताज की तरह से ना उसका एक क्रोन ब्रांच बनी हुई होगी।
उसके बाद हम उसकी साइज़ की तरफ चलते हैं। तो उसकी साइज़ के अंदर हम उसकी हाइट और उसकी क्या करते हैं, विड्थ को देखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम उसकी सीजनैलिटी के ऊपर चलते हैं कि भाई इसकी सीजनैलिटी के अंदर क्या है, कि भाई सीजनैलिटी के अंदर ये है कि भाई ये प्लांट क्या है, वुडी है या क्या है, हर्बेशियस है। वुडी के अंदर क्या आ जाता है कि भाई डिसीडुअस, कि भाई जो अपने लाइफ साइकिल के बाद जो अपने जो लीव्स हैं वो क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। लीव्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसीडुअस प्लांट्स कहते हैं। और जो एवरग्रीन होते हैं वो क्या होता है, ओवरऑल जो एयर होता है पूरा का पूरा साल जो है वो क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये ब्रीफली डिसीडुअस है, मतलब ये डिसीडुअस ही चलते हैं। अपने जो लीव्स हैं वो मतलब ये अपने लाइफ स्टेज के बाद अपने पूरा जो उनका साइकिल है चलने के बाद अपने लीव्स जो हैं वो गिरा देते हैं या नहीं गिराते। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हर्बेशियस है। हर्बेशियस के अंदर ये आता है कि भाई जो प्लांट है सीजनैलिटी के अंदर एनुअल है, पीरियड है या बाइनियल है। एनुअल प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो है, कंप्लीट लाइफ साइकिल वो एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट करें उन्हें हम, और क्या हो जाए, एक ग्रोइंग सीजन के बाद उनकी डेथ हो जाए तो उन्हें हम एनुअल प्लांट्स का नाम देते हैं। और दूसरे हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, बाइनियल होते हैं और पेरेनियल होते हैं। बाइनियल के अंदर क्या है कि उनका जो लाइफ साइकिल है अगर 2 ग्रोइंग सीजन के अंदर चले तो हम उसे बाइनियल का नाम देते हैं। और अगर उनका जो लाइफ साइकिल है क्या चले, मल्टीपल ग्रोइंग सीजन के अंदर चले, जैसे ट्रीज़ हो गए हमारे पास, तो उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, पेरिनियल का नाम देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये होगा कि भाई ये क्या करेंगे, एंड के अंदर जब इनकी डेथ हो जाएगी तो हम तब तक उसका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी हार्डीनेस की तरफ चलते हैं कि भाई कौन से पौधे कितने हार्ड होते हैं और किस तरह से होते हैं। जो ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर हैं उनकी हार्डनेस चेक करते हो। और कुछ क्या होते हैं, टेंडर होते हैं जो क्या कहते हैं, मतलब बेल की शक्ल के होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, हार्डी होते हैं। ठीक हो गया। उनके अंदर जो वुड होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है।